हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मुझे पहचाना? मैं दीपक। तुम लोग बहुत सारे कमेंट करते रहते हो। अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो चले जाओ स्पीड ड्रैगन चैनल पर। वहाँ द एनिमेशन फीवर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। चलो मैं निकलता हूँ, बाय। ये कहानी है हिमांशु की। हिमांशु सिर्फ 11 साल का था और वो एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। हिमांशु अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में अकेला रहता था। हिमांशु इतना मासूम और इतना सीधा था कि वो अपनी माँ की बात का कहना हमेशा मानता था। हिमांशु ज़्यादातर वक्त अकेले ही गुजारा करता था। उसे ड्राइंग करना पसंद था, इसलिए वो अक्सर अकेले बैठकर ड्राइंग करता रहता था। हिमांशु की माँ हमेशा रात के वक्त तकरीबन 11 या 12 बजे हिमांशु के कमरे में ज़रूर जाया करती थी, क्योंकि उन्हें देखना रहता था कि हिमांशु सोया है या नहीं। कभी कभी हिमांशु सही टाइम पर सो जाता था और कभी कभी उसकी माँ ये देखती थी कि वो बैठकर अकेले ड्राइंग कर रहा है। हिमांशु की माँ अक्सर उसे कुछ भी कहकर सुला देती थी और हिमांशु आराम से सो जाता था, क्योंकि वो अपनी माँ की हर एक बात मानता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा। उसे याद भी नहीं कि वो कैसे दिखते थे। हिमांशु की माँ ने उसे बताया था कि उसके पापा की मौत उसके बचपन के समय ही एक एक्सीडेंट में हो गई थी। हिमांशु की माँ जॉब किया करती थी। वो सुबह 9 बजे ही निकल जाती थी और शाम के 6 या 7 बजे के आसपास घर पर आती थी। हिमांशु की एक बेबी सिटर थी, उसका नाम अदिति था। वो तकरीबन 1 बजे के आसपास हिमांशु के घर पर आ जाती थी, क्योंकि 1 बजे हिमांशु स्कूल से वापस आ जाता था। उसके बाद शाम तक वो हिमांशु के साथ ही रहती थी। हिमांशु जो कहता था वो वैसा ही करती थी। हालांकि हिमांशु ज़िद्दी बच्चा नहीं था, इसलिए वो किसी तरह की कोई ज़िद नहीं करता था, कोई डिमांड नहीं करता था। एक दिन हिमांशु की माँ ने अदिति से कहा कि तुम उसे शाम के वक्त बाहर लेकर चली जाया करो। वो हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर जाना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए। तुम अगर उससे बोलोगी तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। अदिति ने कहा ठीक है, मैं उससे बात करके देखूंगी। अगर उसका दिल किया तो मैं उसे पार्क में लेकर जाऊंगी। अगले दिन दोपहर के वक्त अदिति हिमांशु के घर आ गई थी। उस वक्त हिमांशु स्कूल से आ चुका था। अदिति ने हिमांशु से कहा क्या तुम्हें कुछ खाना है? उसने कहा हाँ, कुछ भी बना कर दे दीजिए। अदिति ने हिमांशु को कुछ खाने के लिए दिया। उसके बाद वो लगातार बैठकर हिमांशु से बातें करती रही। देखते ही देखते शाम के 5 बज गए। अदिति ने कहा हिमांशु, क्या तुम बाहर चलना चाहोगे? तुम्हें अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ खेलो, उनसे थोड़ा बातें करो। हिमांशु ने उस दिन मना कर दिया। उसने कहा हो सकता है मैं कल चलूं, आज मेरा मन नहीं है। अदिति ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन फिर से शाम के 5 बजे के बाद अदिति ने हिमांशु से कहा हिमांशु, तुमने कहा था कि तुम आज चलने वाले हो। हिमांशु ने कहा ठीक है, अब मैंने कहा था तो मुझे चलना ही होगा। चलिए चलते हैं, किसी अच्छे पार्क में चलकर बैठेंगे। वो दोनों घर से बाहर निकल गए और टहलते हुए आगे जा रहे थे। जब एक अच्छा पार्क दिखाई दिया तो हिमांशु ने कहा दीदी चलिए इस पार्क में चलते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अदिति ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो दोनों उस पार्क में चले गए और एक जगह पर जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद अदिति ने हिमांशु से कहा हिमांशु, मैं यहीं पास में हूँ, तुम्हें भी अगर खेलना हो या पार्क में घूमना हो तो तुम जा सकते हो, मैं यहीं पास में रहूँगी। हिमांशु ने कहा ठीक है, अभी तो मैं फ़िलहाल बैठना चाहूँगा। अदिति ने जवाब दिया ठीक है, तुम बैठे रहो, मैं यहीं पास में हूँ। कुछ देर तक हिमांशु अकेले ही बैठा रहा। उसके बाद वो उठकर पार्क में यहाँ वहाँ घूमने लगा। वो चीज़ों को देख रहा था। अदिति बार बार पलटकर हिमांशु को देख रही थी कि वो क्या कर रहा है या कहाँ जा रहा है, क्योंकि अदिति का काम ही यही था। कुछ देर तक हिमांशु यूं ही घूमता रहा। उसके बाद
वो एक झूले के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आया। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, उसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने हिमांशु से कहा, बेटा क्या तुम झूला झूलना चाहोगे? मैं तुम्हारी कोई मदद करूं क्या? हिमांशु ने कहा, नहीं शुक्रिया अंकल, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ा होकर हिमांशु को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो फिर से हिमांशु के पास गया। उसने कहा, बेटा क्या तुम अपने पापा के साथ आए हो? हिमांशु ने जवाब दिया, नहीं मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। उस आदमी ने कहा, वैसे मुझे पता है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वो कहाँ हैं। हिमांशु ने कहा, क्या सचमुच आप मुझे मेरे पापा के पास ले जा सकते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, देखो वहाँ थोड़ी दूर पर मेरी गाड़ी खड़ी है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। हिमांशु ने जवाब दिया, ठीक है मैं ज़रूर चलना चाहूँगा, चलिए चलते हैं। हिमांशु उस आदमी के साथ उसकी गाड़ी के पास जाने लगा। जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी के अंदर बैठ गया। तभी अदिति की नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा कि हिमांशु किसी गाड़ी में बैठ रहा है। वो दौड़कर आगे बढ़ी। उसने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, हिमांशु तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। तभी वो गाड़ी आगे बढ़ गई। अदिति दौड़कर रोड पर पहुंची। उसने एक गाड़ी को हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी। थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी आई। अदिति ने फिर से उसे हाथ देकर रोका और वो गाड़ी रुक गई। अदिति ने अंदर बैठे आदमी से कहा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, कोई एक बच्चे को लेकर जा रहा है। वो गाड़ी बहुत दूर नहीं गई होगी, अगर आप तेज़ चलाएं तो हम आराम से उस बच्चे को बचा सकते हैं। उस आदमी ने कहा, ठीक है अंदर बैठ जाओ। अदिति उस गाड़ी में बैठ गई और वो लोग तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। हिमांशु उस गाड़ी में बैठकर उस आदमी के साथ खुशी खुशी जा रहा था। उसने उस आदमी से कहा, आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? उसने जवाब दिया कि मैं उन्हें हमेशा से जानता हूँ, बस तुम ये जान लो कि मैं उनका बहुत करीबी हूँ। बात करते करते वो आदमी गाड़ी को जंगल की तरफ लेकर जाने लगा। हिमांशु ने कहा, अंकल ये सही रास्ता नहीं है, आप गलत जा रहे हैं, आपको रोड पर चलना चाहिए। उस आदमी ने कहा, बेटा मेरा यकीन करो, मैं सही रास्ते पर हूँ, तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर चल रहा हूँ, तुम बस चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो। अचानक पीछे से एक गाड़ी हॉर्न बजाने लगी। उस गाड़ी में अदिति थी। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही थी, हिमांशु तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। जब हिमांशु ने पीछे पलट कर देखा कि अदिति उसके पीछे आ रही है तो वो ज़िद करने लगा, प्लीज़ गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। उस आदमी ने पीछे पलट कर देखा और गुस्से से कहा, क्या तुम अपनी माँ के साथ खुश हो? हिमांशु ने कहा, हाँ मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं जाना आपके साथ। उस आदमी ने कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो बस यही देखने आया था कि तुम खुश हो या नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ये कहकर वो आदमी उस गाड़ी से गायब हो गया और वो गाड़ी वहीं पर रुक गई। तब तक अदिति वहाँ पहुँच गई। उसने दरवाज़ा खोला और हिमांशु से कहा, हिमांशु गाड़ी कौन चला रहा था? मैं पीछे थी और मैंने देखा कि गाड़ी अपने आप चल रही थी। हिमांशु ने कहा, नहीं गाड़ी एक आदमी चला रहा था, उसने कहा था कि वो मेरे पापा से मिलवाएगा, लेकिन जाने दो, मुझे नहीं मिलना, मुझे मेरी माँ के पास लेके चलो प्लीज़, मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। उस दिन अदिति हिमांशु को घर लेकर आ गई, लेकिन मन ही मन हिमांशु को इस बात का एहसास था कि शायद वो आदमी कोई और नहीं, मेरे पापा थे। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे। सेफ रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। मेरे 2 और चैनल हैं, स्पीड ड्रैगन और तफरी गेमिंग, जहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो प्लीज़ उन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ जाकर सारे वीडियोस को लाइक भी कर देना, हो सके तो शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना।
तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।